क्या मामला हो गया जी? यार है जी, 2 पकड़ लिया, 3 4 मर रहे। बंदे मर रहे हैं? नहीं, सांप मर रहे हैं। सांप मर रहे हैं? हाँ। जब इस तरह की सूचना दी गई थी, न्यू लग गया भी कि ये पता नहीं कौन जी 2 मर रहे हैं, 2-3 मर रहे हैं और 2 जिंदा काटे हैं, तो हमारे भी न्यू लगा। और ये देख लो डॉक्टर सतीश फफड़ाना बड़ी जल्दी में मारती कॉल करी गई थी और ये पोटली भी ले आए, जिंदा और मुर्दा इकट्ठे लेके आए डॉक्टर साहब। नहीं जिंदा है जी, ये भी जिंदा है, नीचे वाला भी जिंदा है। जिंदा है? हाँ। और यहाँ तो सूचना नहीं मिली, कुआं के ऊपर कैमरा किए हो रहा है यार, जल्दी पहुंचो। देखो इस भाई ने हमारा मीडिया पर नंबर लिया था। हाँ। है ठीक है ना? अच्छा। और उसके बावजूद भी हम पहले पहुंचे, मीडिया लेट पहुंचा। मीडिया ने जी वह बात है, तो हम सीधे थारी गाड़ी उड़ा के रुके, हमारी गाड़ी रुकती चल है। थोड़ा उड़ाना अभी बारिश जो है वहाँ हो चुकी है और जैसा बताया गया था अभी कुआं के ऊपर काफी लोग इकट्ठे हो रखे हैं। ये मरे हुए जिंदा काट लिए हैं डॉक्टर साहब ने। एक बार अगर नस्ल की बात करें तो कौन सी है ये? तो जी बहुत खतरनाक नस्ल है। अच्छा। एक बार मैंने पसीने सूख लें तो फिर बताऊंगा। लाइव तो नहीं है ना? लाइव तो नहीं है ना? फिर तो पसीने सूखा के ओड़ा ही दिखा जाएंगे। रिकॉर्डेड है, ऊपर तरह मरसन लग रहा है, पसीना तो आपका साफ ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ये ऐसे कौन सी नस्ल है? वो कॉमन क्रेट बोल रहे हैं इसको। रात को सोते आदमी ने ये सांप काटा है। अगर डॉक्टर साहब इसकी बात करें तो आसपास जो पानी के अगर बात करें डिग्गी की या कुआं में ज्यादातर ये सांप मिला है, रीजन क्या है? कुएं में तो ऊपर से गिर जाए फिर निकल नहीं पाते, जगह नहीं मिलती इनको। अच्छा। नहीं तो ये फरस का पक्की जगह का ईंट रोड़े का सांप है और रात में जब काटेगा तो इसके निशान दिखाई नहीं देंगे। और एक और खास बात है कि घरों में ही रहता है। दूसरा कि सबसे ज्यादा लोग इसी से मरते हैं। नहीं अगर जो आप लोकेशन की बात करें तो देखो बाग में खड़े हैं तो आसपास खेत खलियाने हैं, तो कितने सांप टोटल आपने मरे हुए और जिंदा पकड़े हैं अभी? हाँ। 2 तो जिंदा पकड़ लिए, 4 मरे हैं उसमें। 4 मरे हुए हैं? हाँ। अच्छा, तो एक आधा सांप तो जैसे गिर जाए या ये उसका है कि सांप नहीं है? मादा ने कोई अंडे दे रखे थे, तभी वो बच्चे हैं सारे के सारे मैंने देख लिए। अच्छा। एक मादा भी पकड़ी, एक बच्चा भी पकड़ा है। अच्छा। एक मादा जिंदा है और बच्चा जिंदा है, बाकी मरे हुए हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो मरे हुए हैं। तो भी फिलहाल देख सको आप पसीना डॉक्टर साहब का आ रहा है क्योंकि एक साथ 5 से 6 सांप पकड़े हैं। और पता है जी पसीना तो क्यों आया? हाँ। एक तो वहाँ खड़े होने की जगह ही नहीं है। हाँ। कई बार कुएं में गैस भी मिल जाए। दूसरी जगह खड़े होने की नहीं है, पैर जमेंगे तो और फिर उसमें पानी 5-6 फीट तक पानी है, अगर थोड़ी सी चूक होगी तो सारा ही डूब जाऊंगा। और फिर ऊपर तक सांप भी है। और फिर टॉर्च का काम है वहाँ, फिर आज और हाथ में लेकर दीवार में तो सांप निकालना और फिर चोट लग रही पहले से अपना आप भी बचाना। इतना रिस्क, मतलब सारा ही रिस्क में तैयार तो अब। सारे रिस्क था जी, चारों तरफ से रिस्क था। बिना उजाल लेके तो क्या करेंगे कुएं में? टॉर्च मुंह में पकड़ के, एक हाथ में कपड़ा पकड़ के रखना, एक हाथ में दस्ताना है, एक हाथ में फिर वो खोदने के लिए पूरे खतरों के खिलाड़ी हो रहे हो। बस जी काम है, करना तो पड़े। फिर भाई ने उम्मीद से बुलाए, इतनी दूर आकर वापिस चले जाए तो फिर फायदा क्या? तो भी फिलहाल बाहर रेस्क्यू कर लिया गया है। एक बार देखेंगे 5 से 6 सांप बताए गए हैं और डॉक्टर साहब ने निकाले हैं। अभी कुछ जिंदा है, कुछ मरे हुए हैं। और जैसा मारती बताया था भी, मतलब हमने भी नहीं उठान दे एकदम बोले, कौन सा भाई बोला था, उन्होंने बोला जी 5-4 तो मरे हुए हैं, 2 जिंदा है, ये थे। तो ये मतलब थोड़ी शांति से पड़ गई तो काट लिए। हाँ बिल्कुल। तो इसकी सिंचाई वगैरह करो इसको के पानी को? बाग में पानी लगाना पड़ा है जी। अच्छा। हाँ। कितने फुट की थी इसकी गहराई? 30 फुट है। 30 फुट है। तो देखा किसने था सबसे पहले? ये भाई और मैं देखे थे। आपने देखा था? अच्छा, ये सारे जिंदा थे जब? सारे जिंदा थे। अच्छा। हाँ, मैं अब नाल खोलने खातर मोटर फिट करूंगा। वो देख के बाहर आ गया। इन्होंने बोला भाई कौन है इसने किने की? मैं बिड़ा नहीं, मैं बिड़ा जानते वहां सांप है ना, तो मेरा कड़ा मना कौन दिखे मां से दिखा वही बाटी ले खड़े आज मैंने नट खोल ले बस थोड़ा बोले सांस गणे थे तो वाह, अच्छा हमें बोल लो फिर जो ज्यादा बोलना है ये बोले या तो ना आप बोलती ना और न बोलने दे। उनसे भी हटा दिया री उतार दी कोई जान का ज्यादा पूछ ले बोले तो नहीं बता दे। अरे भाई कौन था? माने तो खतरा कौन पूरा ये भाई खतरा था हां जी। यूं है कि आपके घर वाला भाई घर कुकर टाइम पास हुआ है। नो मजाक कर रही थी, तंदम कर रही थी। नहीं ये बड़ी बात है डॉक्टर साहब, देखो मीडिया वाला के सामने नहीं बोलने दिया। देखो कोई दिक्कत तो नहीं, भाई तो बड़े हौसले में गया, मेरा साथ भी दिया, भाई ने नीचे गया, टॉर्च भी पकड़ी। ना जी मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा नु मजाक कर रही है, ये तो फिर वही बात होगी एक जना नहीं या तो बात होगी एक जना स्कूटी पर पड़ गया, बोले उठाइए, बोले ना मैं तो नहीं उतरा करूँ। तो सेम यही इनके गेट लग रही है। इसका करना तो जी फिर आ रहा है बड़ा भगवान सारे मजाक चल दे रहे हैं और सुखी रहो।
कभी सांप और देख लेंगे क्योंकि अभी बीच में थे बाग का और कुआं के बिल्कुल पास थे जैसा मारती बताया गया था। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब बारिश भी होली राम भी ने भी ठंडा कर दिया, हाँ जी, पसीना सुखा दिया बाहर निकलते सुखा दिया। तो चलो वो और देख ले, वहाँ दिखाओगे डाणी में पूरे दिखाओगे? बस पूरे दिखा देंगे तो खुले में यहाँ दिखा देंगे। चलो भी क्योंकि वैसे तो जानवर को निकालना हमारा कोई मकसद नहीं है भाई, जानवर नहीं तंग करे, लेकिन इस सांप से इतनी सारी पहचान हो जाए, लोगों को जानकारी मिल जाए, लोगों के अंदर एक जागरूकता फैला। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, एक मटोर गांव है पलायत के पास ही, बड़ी सिकरी के पास ही गांव है, वहाँ एक लेडी को सांप काट गया और उन्होंने सांप देख भी लिया। वो अगर उसी टाइम इस सांप का फोटो मेरे को भेज देते मैं बता देता भाई इसका ये इलाज है, ये टिक्का लगेगा। और लेकिन वो उन्होंने जब वो रात को सीरियस होगी 3-4 बजे और फिर वो हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में उन्होंने बोल दिया डॉक्टर ने भैया तो डेड है। तो फिर वो मतलब समय खराब हो गया। नहीं, मैं आपके एक टीम के साथी थे, उनके पास फोन आ रहा था, मैं सुनू भी थी। हाँ जी, बोले जी वो हमने नागमणि लगा दी जड़ काटा था। ये तो नागमणि कुछ नहीं होती जी, ये तो फिल्मों में है भाई, एक जहर मोरा लगा दिया, मनका लगा दिया, नागमणि लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सांप के कांटे का इलाज एंटीडोट है, जो इंजेक्शन है सांप के कांटे के जहर के, जो ASV बोलते हैं, एंटी स्नेक वेनम सीरम, वो लगता है तो इंसान बचता है। फिर वो उसी में लगता है जिसको जहरीला सांप काटा हो। 2 तरह के सांपों में, एक जहरीला सांप, दूसरा बिना जहर का सांप। और जहरीली प्रजाति काफी कम है, लेकिन अगर जहरीली प्रजाति काट जाएगी और इस तरह हम अपने झाड़ फूक में टाइम खराब करोगे या मनका लगाओगे, नागमणि लगाओगे, तो समय की बर्बादी है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो सांप भी देख लिया। कॉमन करैत जिसने साइलेंट किलर भी बोला है एक तरीका है, इतना तो हम भी डॉक्टर साहब के टच में आए हैं जब तो पता चल गया है। तो ये वो और देख लिया, 2 सांप जिंदा पकड़े गए हैं और 3-4 साइलेंट किलर तो इसको यूं बोला है ना, इसीलिए साइलेंट किलर बोल रहे हैं कि ये जब आदमी रात में सो जाए, आदमी के बिस्तर पर चढ़ जाए और आदमी के पास ही जाकर लेट जाए, क्योंकि अगर इसको हीट ना मिली, गर्मी ना मिली, तो ये अपना भोजन को हजम नहीं कर पाएगा। सर्दियों में सांप खाते नहीं, इनको अब चर्बी की जरूरत है, मोटे होना है, चर्बी कलेक्ट करने के लिए भोजन करते हैं, फिर उसको हजम करने के लिए इंसान के पास लेट। ये ठंडे रक्त के प्राणी है, इंसान की तरह है नहीं भी रजाई में घुस गए, रजाई अपने आप थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी, इंसान के शरीर से हो जाती है, पर इनको तो खुद ही गर्म जगह तलाश करनी पड़ती है। एक और बात करें तो अगर इस सांप की, तो इसके कांटे के केस जो है सर्दियों में ज्यादा आवे हैं, क्योंकि शायद सर्दियों के टाइम में जैसे ठंड हो रहा है तो अक्टूबर तक चलेंगे। फिर ये सांप है ना सबसे जल्दी छुपने वाला सांप है, नवंबर में तो छुप जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं, किसी वेस्टिंग के सामान में नहीं मिलेगा। ये फरस जो नीचे रोड़ा है, फरस है, उसी में मिलेगा, जमीन में। ये कोबरा की तरह ऐसे नहीं, कभी बोरियों में मिल गया, कभी जो कबाड़ी के सामान में मिल गया, ऐसा नहीं है। और ये सबसे जल्दी छुपेगा और सबसे लेट निकलेगा, उसके बाद ये फिर अप्रैल में जाकर निकलेगा। आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ये सांप दिखाई नहीं देगा। मार्च में इसकी मीटिंग होती है, लेकिन उस दौरान भी ये दिखाई नहीं देता। और अभी जो इसकी मादाएं हैं वो थोड़ी सी पतली है, क्योंकि वो बच्चे निकले ना अंडों से उठी है, 2 महीने तक वो अंडों के ऊपर ही बैठी रहती है, दुबली पतली हो जाती है, क्योंकि जब तक वो अंडों के पास रहती है कोई खाती पीती नहीं। तो इस वजह से उनको भी अभी चर्बी कलेक्ट करनी है। अब पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये भोजन करेंगे। चलो भी एक बार देखो भी इनकी बाहर निकालने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो लोग हैं उन्हें पहचान हो जाए, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, ताकि आपने पता चला भी किस तरह के सांप है और क्या उसकी निशानी है। कल ने अगर खुदा न खास्ता भी किसी के घर में या कोई भी ऐसा सांप देख ले, तो आपने कम से कम इतनी जानकारी हो कि आप ये पता लगा सको ये जहरीला है, ये बिना जहरीला है, या फिर ये कौन सी प्रजाति का सांप। कुछ जानकारी हमने पहले भी दे रखी है जी भाई। लोग हमारा जो मोबाइल नंबर है 92553636, उस पर भी सांप का फोटो लेके भेज देते हैं, हमें पूछ लेते हैं कौन सा सांप है। या कई बार किसी को काट लेता है तो सांप निकल गया, अंधेरे में काट लिया, पता ही ना चला, तो निशान का फोटो भी लोग हमें भेजते हैं, निशान देख के भी हम बता देते हैं भाई कौन से सांप ने। जो सांप है उसकी बाइट तो आप बता दो, बाइट के निशान देख के बता देते हैं जहरीले सांप ने काटा बिना जहर के। इसके अलावा हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा। लोग हमें फोन करके पूछते हैं भाई घर में सांप ना है क्या करें, तो भाई हमारी वीडियो देखो। हम दावे तक कैसे वो तरीके अपनाओगे तो आपके घर में सांप घुस ही नहीं सकता। अगर घुस गया तो किस तरह ढूंढे, तो वो भी तरीके हमने अपने चैनल पर बता रखे हैं। चैनल का नाम है स्नेक मैन हरियाणा। तो स्नेक मैन हरियाणा पर आपने सारी जानकारी मिलेगी, सांप से बचाव की, सुरक्षा की, काट जाए तो क्या करो और घर में ना घुसा उसके लिए क्या करो। तो बहुत सारी जानकारियां हैं। जिन साथियों ने अभी तक वो चैनल नहीं देखा है तो स्नेक मैन हरियाणा जो है जाके आप यूट्यूब पर चैनल सर्च करके, और किसी तरह की कोई जानकारी है तो नंबर भी बता दिया है डॉक्टर साहब ने, उस पर भी आप जानकारी ले सको हो, या आपका आसपास कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसकी जो है पूरी जानकारी भी आप दे सको, और उपचार कैसे हो वो भी पूछ सको हो। तो एक बार सांप देख लें। ये जो मादा है वह है, ये बच्चा है जी, ये बच्चा है। देख लो पिक्चर जो ये बाट देखेगा नहीं पूरी, ये देख कितना जल्दी मुड़ा, ये पूछ कर नहीं काटता जी।
भी बड़ा खतरनाक प्रजाति का सांप, सबसे जहरीला सांप इसकी कहा गया है। देखो और कई बार है ना, जब देख लो डॉक्टर कितनी है। जब इसका काटा आदमी हॉस्पिटल पहुंचे है ना, तो कई बार लोगों को पता नहीं चलता भाई सोते रात ने सांप ने काट लिया, पर डॉक्टर लक्षण पकड़ लेते हैं भाई इसके पेट में दर्द है, इसकी छाती में जलन है, सांस में दिक्कत है, पलकें गिर रही हैं, तो लोग कहते हैं भाई इसको तो सांप ने, डॉक्टर बोलते हैं भाई इसको तो सांप ने काटा है। हमारे पास फोन आता है, जी निशान तो है नहीं शरीर पर डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि भाई सांप ने काट लिया। इस सांप के भाई निशान मत ढूंढियो, इसके निशान दिखाई नहीं देते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें बड़े एक सांप जो कॉमन कराया था और बच्चे, उनके जहर में भी कुछ फर्क हो है? हाँ। ये बच्चा काट गया तो कम जहर होगा, हाँ बिल्कुल, या यही। बड़ा सांप काटेगा तो अलग? हाँ, विष ग्रंथि बड़ी होगी, जहर की मात्रा ज्यादा होगी, जहर की मात्रा ज्यादा जाएगी तो फिर ज्यादा जल्दी असर होएगा, अगर जहर की मात्रा लेट जाएगी तो असर तो होएगा पर लेट होएगा। मतलब लक्षण तो सेम है, जो हाँ। इनके अंदर जहर है वो तो एक जैसा ही है। हाँ, जहर तो एक जैसा ही है, पर इस बात पे डिपेंड करे भाई जिसको काटा उसकी एंटीबॉडी कैसी है, मजबूत है, कमजोर आदमी है, या फिर पहले कोई बीमारी है उसको, या फिर उसको शरीर के किस हिस्से पर काटा है, नस के ऊपर काटा है, मांस के ऊपर, या फिर ब्रेन के आसपास काट लिया, या फिर हार्ट से दूर पैर के ऊपर काट लिया। इस बात पे फिर जहर कितना छोड़ा, कम छोड़ा, 1 बूंद छोड़ा या 5 बूंद छोड़ा, तो अगर ज्यादा जहर छूटेगा तो जल्दी असर होएगा, बंदा सीरियस हो जाएगा हॉस्पिटल तक। अगर जहर कम छोड़ेगा सांप तो लेट असर होएगा, लेकिन होएगा जरूर। क्या पता 8 घंटे बाद हो, 10 घंटे बाद हो, 24 घंटे तक कभी भी इसके जहर का असर हो सकता है। 24 घंटे तक? 24 घंटे तो ये तक। छोटा है, जो छोटा बच्चा हमारे पकड़ा है पास फोन आवे जी, नुका जी हमारे बंदे का सांप काटा था, 7-8 घंटे हो गए, ये बाल तो कुछ होया नहीं, पर डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे, डॉक्टर तो 24 घंटे की बोल रहे हैं। भाई वो गाइडलाइन है, उनके कोर्स का हिस्सा है, वो सही कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल से बंदे को उठा के लेके चले जाओ और घर जाकर बंदा को दिक्कत हो जाए। बहुत सारे केस शायद आपने से देखने में बहुत जी, इस सांप के काटने का 4-5 घंटे से पहले तो असर होता ही नहीं, बाद में होता है। तो चलो भी बड़ा सांप जो है वो, और देख ले मादा है शायद, डॉक्टर साहब जैसा बताने लग रही है। ये बड़ा ये लो, ये देखो, कुर्ती चल रहा है, देख लो। ये मादा सांप है और कॉमन देश में चली जाओ जी। कोई नहीं, निकाल देंगे, निकाल देंगे। सबसे जहरीला सांप जो है डॉक्टर साहब बताने लग रहे थे इसने। देख इसको, गंडे वाला सांप भी बोल रहे हैं जी इसने। गंडे वाला सांप भी बोल रहे हैं। हाँ, और कई बार ये देख लो। थोड़ा हल्का सा ब्राउन में भी पा जाए, और ये इस तरह दारिया इसके ऊपर मिला। कई बार एक ग्रेट करेंट हुआ, वो बिल्कुल ब्लैक हुआ, उसके ऊपर दारिया होते ही नहीं। हमें भी नहीं पता था उस बारे में, कोई किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन जब हमने रेस्क्यू कराया, उसकी सारी आंखें, उसकी बनावट सारा देख कॉमन क्रेट जैसा था, लेकिन दारिया नहीं थी। हमने उसकी वीडियो बनाई और फिर वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल ली। बोला भाई, हमने बोला उसको कॉमन क्रेट ही, लेकिन बाद में मेरे पास डॉक्टरों के और वैज्ञानिकों के फोन आए, भाई आपने उस सांप को छोड़ना नहीं था, वो ग्रेट क्रेट था और उस सांप वो रेयर प्रजाति है, उसकी तो जरूरत थी। अब वो सांप बताओ कहाँ है? हमने तो बोल दिया छोड़ दिया। पहले तो हमारे संपर्क में रहते, जब हमने जंगल में छोड़ ही दिया तो फिर कहाँ ढूंढे उसको? तो वो करनाल से पकड़ा था, उसके ऊपर कोई भी दारी नहीं थी, बिल्कुल ब्लैक था, कोबरा जैसा, लेकिन बाकी सारी बनावट और बाकी सारी चीज कॉमन क्रेट की थी। वो था ही क्रेट ही था, पर वो ग्रेटर क्रेट था। हाँ जी, कई बार ऐसी चीज मिल जाए जो वैज्ञानिकों को आज तक मिली नहीं। क्योंकि आप तो रेस्क्यू करते रहो, तो शायद आपके पास तो बहुत सारे हम बस हमें तो दुर्लभ प्रजाति के भी सांप है, वो भी वो आप कहना है ना भाई, जमीन से जुड़ा मामला। सारे सांप तो चिड़ियाघर में मिलेंगे ये नहीं। देखिए डॉक्टर साहब देखिए एक बार यूं है भले कट्टे ब्लेड मारे और बोले कुछ निकल रहा है। ये गलत तरीका है जी आपका। गलत है जी। हाँ, और क्या? सांप के कांटे पर कभी चीरा इलाज ना करा है लगाओ। क्या आपने कभी? ये तो वैद है जी। अच्छा वैद है। हाँ। वैद साहब कितना के चीरे लाए हैं? बताइए मैं तो कोई था काट के मार लेना और वो जहर चूस लो। वही तो, यही वो तो तो ब्लेड मार के हाँ। उसको पट्टी करके इतने डॉक्टर के पास जा सकता है, इतने जड़ नहीं। किसी डॉक्टर ने पूछे इनको जी सांप के कांटे पर चीरा लगाना हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर बताओ। गलत तरीका हुआ। आपने कभी कोर्स करे चीरा लगाने का? तो फिर क्यों किसी ने गलत सलाह दो? मरवा हुआ। हमारा कितनी बार सांप काट लिया, हमने नहीं आज तक चीरा लगाया। चीरा लगा कर नस और काट दोगे, अगर सांप होगा बिना जहर का अगले 9 मार दोगे, ब्लीडिंग हो जाएगी। कि मैं मतलब मिली जानकारी मिल गई। ये देखियो, आगे ना तो ना ये ये देख लो भाई, उंगली जो है, हालांकि ग्लव्स जो है वो डाल रखे हैं डॉक्टर साहब ने, लेकिन देख लो किस तरह लौज को सांप के काटे ये की फर्स्ट एड है। जिसको काट गया उसको चलने फिरने ना दो, उसको धूप में ना रखो, उसके पास बीड़ी इकट्ठी ना करो, उसके पास जोर से ना चिल्लाओ, और दूसरा कि समय बचाओ और हॉस्पिटल पहुंचो। जो समय बर्बाद होगा, जहर फैलेगा और हॉस्पिटल में लेट हो गए तो फिर वही बात है, जान में जोखिम।
तो भी फिलहाल देखण में तो छोटा है। कॉमन क्रैत की अगर नस्ल की बात करें तो ये प्रजाति जो है देखण में छोटी है, लेकिन साइलेंट किलर भी बोला है। लेकिन अगर जहर की बात करी जाओ तो जहर सब तो ज्यादा है, जहर के मामले में नंबर 1 है। लेकिन यह वही बात है ना, क्या करे दिखण में छोटा है लेकिन न्यू खोटा है। तो ये बहुत खोटा सांप है। आपने देख लिया मादा थी और इसके अलावा 4 बच्चे जो हैं और मृत जो है। हाँ वो तो जी मरे हुए हैं। और खेतों के रेस्क्यू हम कभी करते नहीं, क्योंकि खेतों में तो सांपों की जरूरत है, पर्यावरण में इनका भी होना जरूरी है। लेकिन ये कुएं में थे, या अगर ये भी कुएं में रहते तो ये भी मर सके थे। या फिर जो भाई नीचे उतर का काम करे था, ये अपने बचाव के लिए उसको काट लेते। और जब ये जब कुएं के अंदर है, बंदे को सांप काट गया तो वैसे ही बेचारे को सदमा हो जाएगा। मतलब खेत के जो सांप है उनका रेस्क्यू आप नहीं करते? नहीं, खेतों में खुले में हम रेस्क्यू नहीं करते। लेकिन अगर खेत में कोई मकान बना रखा है या खेत में कुआं है, वहाँ उसके अंदर जाके काम करना है डिग्गी है कोई तो हाँ उसके अंदर रेस्क्यू कर लेते। तो भी बहुत सारी जानकारी हर बार आपने देखने में मिला है जनक्रांति न्यूज चैनल के माध्यम से। और जानकारी देवे हैं डॉक्टर सतीश फफड़ाना, जिनका यूट्यूब पर चैनल भी है स्नेक मैन हरियाणा के नाम से। बड़े मशहूर हैं भारतीय बार, अगर बाहरले देशों की बात करें तो वहाँ भी बहुत मशहूर है। वहाँ से भी कॉल आते हैं, बहुत कॉल आते हैं। वहाँ से भी कॉल आए, सीएम करवा लिया करो टिकट डॉक्टर साहब। हाँ जी, डॉक्टर टिकट करवा लिया करो उनकी। नहीं मेरे पास स्पेशल 40 पत्रकार आते हैं अमेरिका से अच्छा, इंटरव्यू लेने के लिए। और 2012 में सीएम साहब ने हमें हरियाणा रत्न अवार्ड भी दिया। वो इस वजह से दिया था कि हमारा ना तो कोई खाने का टाइम है ना कोई सोने का टाइम है, और 24 घंटे हमारा फोन चालू रहा है, हर एक आदमी की हम बात सुने। और मैं ये कहूँ कि लगभग हरियाणा में कहीं से कॉल आ जाऊँ, हम कोशिश तो करें भाई कैथल करनाल पानीपत का एरिया, क्योंकि आजकल सीजन है ना, बरसात का सीजन है। एक दिन में 10-12 कॉल 10-12 जगह के सांप पकड़ने जाके, और वो भी अलग अलग लोकेशन के। अलग अलग लोकेशन, किसी के तूड़े में, किसी की लकड़ियों में, किसी के कुएं में, किसी की छत में। मतलब अगर तजुर्बा ना होना तो एक भी सांप ना पकड़ा जाए। तो तजुर्बा बहुत है, मतलब ये शायद लगा लो 35 साल का, 30-35 साल का। 25 साल हो गए जी पकड़ते, कॉलेज टाइम से ही सांप पकड़ रहे हैं। कॉलेज में जाते थे तब भी सांप पकड़ते थे। मतलब वो दिख जाया करा है कौन बंदा कैसा होगा। मतलब मेरे ख्याल में पढ़ाई नहीं करे, सांप में पकड़े थे। हाँ कॉलेज में मजाक भी कराया करे थे। 1-2 बार कॉलेज के अंदर से भी पकड़ा दिख गया तो पकड़ के उसको बाहर छोड़ दिया। तो फिर लेकिन पढ़ाई भी जरूर करी है, ऐसी बात नहीं है वो पढ़ाई ना करी फिर वो बात होगी नंबर थोड़े कम आए को भाई दाने देगा पास हो। हाँ यह चीज है। तो भी जानकारी आपने हर बार देखने मिले है। अभी फिलहाल जो सरेड़ा बनबोरी है उसके पास एक लगते बाग है, बाग के पास मौजूद थे। और जैसे कॉल आई थी, पहुंच के देखा तो कॉमन क्रैत प्रजाति की मादा और 7 में बच्चे थे उसके। हालांकि 2-3 बच्चे, 4 बच्चे जो है मर चुके थे, एक बच्चा जो है जिंदा पकड़ा गया है। भी आप सब तभी गुजारिश वीडियो ने शेयर करिए, और जो जानकारी आप दी जावे है इसमें, या फिर डॉक्टर साहब का नंबर है, किसी तरह की कोई जानकारी अगर आप देना चाहो या लेना चाहो हो तो इन नंबर पर कॉल जरूर करिए। और नंबर जो है मैं नीचे स्क्रीन पर भी दिखने लग रहा होगा आपने, तो डॉक्टर साहब का नंबर है ये, डॉक्टर सतीश फफड़ाना का। तो पूरी जानकारी आप उन तक भी ले सको हो किसी तरह की। और वीडियो ने शेयर जरूर करिए ताकि कोई ऐसी जो फैमिली हो या ऐसे लोग हो जिन्हें इन जानकारियों की जरूरत हो, उन लोगों तक यह सही जानकारी पहुँच सके।